नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2026 के बारे में। जो बड़ी अपडेट आई है कि पदों की संख्या अब 6500 से बढ़ा करके 10,537 कर दी गई है, यानी लगभग 4037 पद बढ़ाए गए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन ये जो पदों की बढ़ोतरी की गई है, इसमें कार्मिक विभाग के जो कई नियमों की अनदेखी की गई है। भर्ती का नोटिफिकेशन 17 जुलाई को जारी हुआ था, लेकिन कार्मिक विभाग का जो पदों में 100% तक की बढ़ती वाला नोटिफिकेशन है वो 21 जुलाई 2025 को जारी हुआ था, यानी बाद में जारी हुआ था। तो उसे पूर्ववर्ती रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान उस नोटिफिकेशन में नहीं था। इसी को लेकर के चुनौती दी जा रही है कि चूंकि पदों में 62% की बढ़ोतरी की गई है, तो फॉर्म भरने के लिए नए जो आवेदन करता है उनको मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसे भी कई कैंडिडेट थे जो वंचित हो गए थे इस भर्ती में अप्लाई करने को लेकर के, कई टेक्निकल इश्यूज के चलते उन्हें भी मौका मिलेगा। जो बीएड के अंतिम वर्ष में है उन्हें भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ कुछ नई कैटेगरी जैसे शहरिया महिला की इस भर्ती में संशोधित विज्ञप्ति में जोड़ी गई है, तो उस कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स को भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए। अदरवाइज वो पद संशोधित विज्ञप्ति में जोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो नए फॉर्म कैसे जमा होंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, हाईकोर्ट में रिट लगा करके किस तरीके से आप आरपीसी के इस फैसले के अगेंस्ट जाके अपना एक आवेदन इसमें भर्ती के लिए करा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आरपीसी सेकंड ग्रेड भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद पुनः आवेदन शुरू करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर आपने देखा ही होगा, क्योंकि 50% से अधिक पदों की बढ़ोतरी की गई है। तो निश्चित तौर पे जो है आवेदनकर्ता जो वंचित रह चुके हैं या नहीं कर पाए हैं कम पदों के चलते, या जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनकी बीएड अंतिम वर्ष चल रही है वो भी इसमें अप्लाई कर पाए, ऐसा जो है प्रावधान आरपीसी को करना चाहिए था। लेकिन आरपीसी ने ऐसी कोई मंशा नहीं दिखाई है, तो इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की जा रही है। तो ये सब चीजें तो आपने देख ही ली कि पहले 6500 पदों के लिए 17 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2025 का था, जो कि बाद में जारी हुआ, जिसमें 100% तक पद वृद्धि की जा सकती है, लेकिन उसे पूर्ववर्ती रूप से लागू नहीं किया जा सकता उसके नियमों को, क्योंकि ये भर्ती पहले की तारीख में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो जो भी ये सूची पत्र में 4037 पदों की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो पदों में वृद्धि की गई है, ये तो आपने देख लिया होगा। तो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए जो नए आवेदन करता है, चूंकि ये नोटिफिकेशन भी 25 जून को जारी हुआ है, तो मौका मिलना चाहिए कैंडिडेट्स को। तो इसमें जो मुख्य मुख्य मांगे हैं वो यही है कि 12 जुलाई की जो एग्जाम होने जा रहा है, जो बहुत ही नजदीक है, उसको तत्काल प्रभाव से पोस्टपोन किया जाए। 50% से अधिक पद वृद्धि के कारण ऑनलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित किए जाए। तो इसमें जो याचिकाकर्ता होंगे उनको हाईकोर्ट की तरफ से जो है इस चीज का लाभ मिलेगा, उनके आवेदन आरपीसी को स्वीकार करने होंगे। इसी तरीके से जो संशोधित वर्गीकरण है, जिसमें शहरिया महिला श्रेणी है, उनके पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। बीएड अंतिम वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो जितने भी बीएड अंतिम वर्ष के कैंडिडेट्स हैं उनको भी हाईकोर्ट में रिट लगानी चाहिए कि चूंकि पदों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, और अगर इतनी पदों की वृद्धि हुई है तो नए आवेदनकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर के जो है ये मुख्य मुख्य मांगे रखी गई है। साथ ही समान पारदर्शिता, समान अवसर, प्राकृतिक न्याय और प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया संचालित कराने का इसमें प्रावधान किया जाए। ये सारी चीजें इसमें रिट में आपकी जोड़ी गई है। अब जो कैंडिडेट बीएड अंतिम वर्ष में है, जो शहर या महिला कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो आवेदन नहीं कर पाए थे अंतिम तिथि तक, वो सारे कैंडिडेट जो है हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिटीशन फाइल करें, ताकि इस जो मामले को ज्यादा मजबूती मिले और कोर्ट को भी ये लगे कि काफी अधिक कैंडिडेट हैं जो वंचित रह रहे हैं और उनके पक्ष में फैसला आ सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एडवोकेट सर के व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं, वहां पर आप मैसेज करें। अपने एक आईडी भेजनी होगी जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, जो रिट पिटीशन में इंक्लूड की जाएगी। रिट पिटीशन में आपकी सारी जो जानकारी डाली जाएगी। तो एक मिनिमम फीस में आप अपनी रिट पिटीशन फाइल करके इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन
कर सकते हैं हाई कोर्ट के माध्यम से। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में एडवोकेट सर के नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप के, मैसेज करके जल्द से जल्द आप रिट पिटीशन फाइल कर दें। इसी वीक में हो सकता है कल परसों में 2-3 दिन के अंदर अंदर रिट पिटीशन फाइल हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, ताकि 12 जुलाई का जो एग्जाम है उससे पहले अर्जेंट हियरिंग में उसको पोस्टपोन किया जाए और आगे बढ़ाई जाए उसकी तिथि, और नए आवेदनकर्ताओं को मौका दिया जाए। तो बहुत कम समय बचा है, इसलिए जल्द से जल्द आपको रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के अपडेट के लिए धन्यवाद।